पहली बार इस तरफ आया और बहुत तारीफ करी, देश के विदेशों में गए अनिल अगरवंशी, देश के कोने कोने में गए। असल में हम कभी झूठ भी बहुत बोलते हैं, एक दूसरे की बड़ाई करना, स्वयं श्रीवास्तव अंतर्राष्ट्रीय कवि, ये वो कुछ नहीं भाई साहब। हाँ। मुमताज नसीम विदेशों में, ये वो कुछ नहीं। ये बैठे SHO साहब, कुछ नहीं भाई साहब, कोई फायदा नहीं। झूठी से झूठी बड़ाई हम लोग करते हैं। मैं एक सच्ची घटना बता रहा हूँ, यह भय निर्भीक जी। अब अच्छा लिखने लगा। मैंने इसको 10 साल पहले फोन करा, मैंने कहा अबे भाई कहाँ? बोला अमेरिका। मैं किस लिए? बोला गवर्नमेंट ने भेजा कविता पाठ के लिए। मैं साला आज तक कभी झांसी में नहीं गया, तो अमेरिका पहुंच गया। ये झूठ पे झूठ भाई साहब। मैंने फिर फोन करा 1 महीने बाद, मैंने कहा अब है कहाँ? बोला स्विट्जरलैंड। मैं पिछली बार अमेरिका यार, अब की बार स्विट्जरलैंड। मेरे को शक हो गया। मैं घर गया, घंटी बजाई, इनका बेटा आया। मैं बोला पापा कहाँ है? बोला अंदर मम्मी के साथ बर्तन मांज रहे हैं। मैंने वहीं से टेलीफोन करा, मैंने कहा अबे कहाँ? बोला कनाडा। तू कहाँ? मैंने कहा दरवाजा खोल, कनाडा के बाहर खड़ा हूँ। बजाओ एक बार ताली। हाँ, ये हम झूठ एक दूसरे की तारीफ। अनिल अगरवंशी देश के कोने कोने में गए। मैं आज तक कोने में नहीं गया भाई साहब। मैं किसी ने कोने में जाऊं तो यहाँ दिल्ली में, यहाँ कविता पाठ हो रहा, यहाँ पर हो रहा अम्बेडकर नगर में। ये बेटा सर्वेश मणि। हाँ। बोला अनिल भाई पैसे नहीं है यार, अब कोरोना का टाइम आ गया, क्या करूं? कविता कोई नहीं सुन रहा। मैंने कहा दिल्ली आ जा। बोला दिल्ली क्या करूंगा? मैंने कहा कुछ नहीं, 500 रुपये रोज दिलवा दूंगा, काम मेरे पास भी नहीं है। बोला कुछ भी दिलवा दो, इस टाइम कविता पाठ नहीं हो रहे। मैं दिल्ली आ जा। बोला करना क्या है? मतलब बुरा मत मानियो, हमारे यहाँ सर्कस लगती है। उनका भालू मर गया। बोला भालू मर गया, मेरे को क्या करना? मैं भालू बन के नाचना और क्या? बोला यार लोग क्या कहेंगे, इंटरनेशनल कवि भालू बन के नाच रहा। अरे मैंने कहा नकाब पहन के नाचना यार, इसमें क्या दिक्कत है? नकाब ओढ़ लियो। बोला करना क्या है? मैं कुछ नहीं, बाड़े में कूदना है, बस डांस दिखाना, लोग खुश हो जाएंगे। बोला अनिल भाई आ रहा हूँ। ये आया, आके वहां पर भालू के नकाब पहन के कूदने लगा भाई साहब। ये जोश जोश में इतनी जोर से कूदा, बराबर में शेर का बाड़ा था, उसमें जाके गिर गया भाई साहब। और शेर को देखते ही इनकी घिग्गी बंद गई भाई साहब। ये जंगल के राजा माफ कर दो, मैं कोई भालू वालू नहीं हूं। नकाब उतार के फेंक दिया। बोला मैं कवि सर्वेश मणि हूं। शेर ने भी नकाब उतार के फेंक दिया। बोला मैं भी कोई शेर वेर नहीं हूं, मैं भी अनिल अगरवंशी हूं। बजाओ मिलकर एक बार ताली सारे मिलकर। बहुत अच्छे। सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया कि खुद नहीं खाऊंगा और खाने नहीं दूंगा मैं। मोदी जी हमारे देश के बड़े नेता हैं, जहां जाते हैं मुरली मनोहर जोशी और अडवाणी जी को अपने साथ ले जाते हैं। खास तौर से शपथ ग्रहण समारोह में उन्हें दिखाते हैं शपथ ग्रहण समारोह कैसे होता है, और अपने सामने ऐसे बिठा देते हैं जैसे मिथिलेश भाई बैठे हैं और बराबर में बाबू जी बैठे हैं, और एक ही बात कहते हैं, मित्रों आज मैं जो कुछ भी हूं, जहां कहीं भी हूं, इन दोनों की वजह से हूं, और ये दोनों जहां कहीं है मेरी वजह। कि सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया कि खुद नहीं खाऊंगा और खाने नहीं दूंगा मैं। और अखिलेश बोले अब जिंदगी में राहुल को अपनी ये साइकिल चलाने नहीं दूंगा। कि अमित शाह बोले चाहे कोई भी जुगाड़, जेंट्स वाला कर इसको, लेडीज वाला पढ़ाइए। कि अमित शाह रहने दे चल। अमित शाह बोले चाहे कोई भी जुगाड़ करूं। मोदी जी बड़े देश के नेता हैं सर। जापान गए, 2 लाख करोड़ का लोन लेकर आए। कितना? 2 लाख करोड़ का। बदले में दे के आए गीता माता। गीता माता का मोल अनमोल है, उनकी समझ में आए तो गीता माता तार देती है। 2 लाख करोड़ का लोन लेकर आए जापान से मोदी जी, बदले में दे के आए गीता की पुस्तक गीता माता। 50 साल का लोन है सर। 50 साल बाद जब वो लोन नहीं पहुंचेगा तो गीता माता को खोल कर देखेंगे क्या लिखा इसमें। उसमें लिखा होगा क्यों व्यर्थ चिंता करते हो। तुम्हारा क्या गया अगर तुम रोते हो? जो आज तुम्हारा है कल किसी। कि सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया कि खुद नहीं खाऊंगा और खाने नहीं दूंगा मैं। और अखिलेश बोले अब जिंदगी में राहुल को अपनी ये साइकिल चलाने नहीं दूंगा मैं। अमित शाह बोले चाहे कोई भी जुगाड़ करूं, गवर्नमेंट किसी को बनाने नहीं दूंगा मैं। और अब योगी जी का बयान याद करना, जब वो बने थे, मस्ती की बात है, और आपकी तालियां उठे, अभी तक की बेहतरीन तालियां चाहता हूं। कि अमित शाह बोले चाहे कोई भी जुगाड़ करूं, गवर्नमेंट किसी को बनाने नहीं दूंगा मैं। और योगी जी ये बोले मेरा नारी से क्या लेना देना, खुद ना पटाई और पटाने नहीं। क्या बात है सर, वाह। ये आपका प्यार अद्भुत, मस्ती की बात है सर। पूछा एक बार, हाँ एंटी रोमियो की बात, पिटा है क्या?
एक से एक लोग बैठे हैं, मस्ती में रहना चाहिए साहब, कोई टेंशन नहीं है। और हम किस लिए टेंशन ले साहब, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये इंस्पेक्टर साहब बैठे हैं, ये सोचते हैं बड़े होशियार आदमी है। मैं यहाँ पीछे अम्बेडकर नगर इनके वहां थाने में आया था भाई साहब, इनका जो सब इंस्पेक्टर था, जो इनका सिपाही था, इनसे कई गुना होशियार आदमी है जी वो। मैं आया, बोले अरे जाओ सर अनिल अग्रवंशी आए हैं, चाय वाय लाओ चाय वाय लेकर आए। इतने में सिपाही आ गया, बोले सर इंस्पेक्टर साहब छुट्टी चाहिए। बोला छुट्टी नहीं दे सकता मैं, बहुत जरूरी काम है। क्यों, यहाँ कौन काम करेगा? बोला जी आप भी तो। बोला नहीं मेरे को तो कभी सम्मेलन में जाना होता है। तू क्या करेगा? बोला जी मेरे को छुट्टी चाहिए। बोले छुट्टी नहीं मिल सकती। बोला जी छुट्टी तो मैं लेके रहूंगा, क्योंकि मेरे घर में बहुत जरूरी काम है, बहन की शादी है। अब ये होशियार आदमी, इन्होंने सोचा ऐसा प्रश्न कर दे जो, बोले प्रश्न का उत्तर दे दिया तो छुट्टी दे दूंगा, वरना नहीं। बोला प्रश्न कुछ भी बूझ लो। इन्होंने उससे प्रश्न पूछा, ये बता कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? अब इस बात का छुट्टी से कोई लेना देना है भाई साहब? कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? बोला जी बाहुबली ने कटप्पा को छुट्टी देने से मना कर दी थी। बोले ले जाए हफ्ते के लिए, कोई दिक्कत नहीं। कि रामदेव बोले यदि अपनी पे आ गया तो पाकिस्तान निपटाना था सर। ये वीर रस के कभी पाकिस्तान को निपटाते हैं कि 1 घंटे के अंदर पाकिस्तान में झंडे गाड़ दो इंच इंच पे, ये कर दो। अरे इतने डंडे कहां से लाओगे तुम जो झंडे गाड़ दो? ये पाकिस्तान को निपटाते हैं, मैं भाई साहब 2 मिनट में निपटा देता हूं पाकिस्तान को। स्वागत है। स्वागत क्या, अभी देख फैसला कर देंगे इस बार आर पार में। हाँ नहीं डरो मत, मैं वैसे ही चीख रहा हूं। फैसला मिथिलेश जी सोच रहे हैं यार ऐसे तो हम भी नहीं निपटाते जैसे निपटा रहा। फैसला कर देंगे इस बार आर पार में, लाहौर और कराची को मिला देंगे दिल्ली एनसीआर में। बात खत्म। 1-1 घंटा लगा देते हैं, चाइना निपटाना, पाकिस्तान निपटाना। वीरस के कवि, ये पहले वीरस लिखता था, इसका वीरस मैंने हटवाया भाई साहब। मैंने कहा तू गीत पढ़ाकर वीरस मत पढ़ाकर। बोला नहीं अनिल भाई मेरे दिल में ज्वाला जाग गई, वीरस में बहुत तालियां मिलती है, अब है निर्भीक कितनी तालियां ले जाता, मैं भी वीरस लिखूंगा। मैं लिख तो 1 लाइन लिखी इसने, सत्ता मेरे हाथ में सौंप दो हालात बदल दूंगा। मैंने कहा अगली लाइन तो बोल। बोला अगली नहीं बस यही सुन, सत्ता मेरे हाथ में सौंप दो हालात बदल दूंगा। मैं तेरे गलत वैक्सीन लग गई कोरोना के टाइम में, नहीं माना। सत्ता मेरे हाथ में सौंप दो हालात बदल दूंगा। लुगाई ने एक कान पे दिया, बोली पहले पजामा बदल ले। सुबह से उल्टा पहना हुआ। तो अपने अपने रस में पढ़ना चाहिए। बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं, क्या जरूरत है भाई साहब? चाइना के लोगों से डरते हैं वीरस की। चाइना के लोग, चाइना क्या करेगा? चाइना हमारा 4-4 फुट के लोग चाइना के हैं। जितने चाइना के टोटल लोग होते हैं ना, उतना तो हमारा ये स्वयं श्रीवास्तव कुआ पूजन पे था। कुछ नहीं कर सकता चाइना हमारा सर, कुछ नहीं। इतनी सी आंखें उनकी, जितनी उनकी टोटल आंखें ना, इतनी मोदी खोल के सोता है। तालियां थोड़ी सी साहब। पाकिस्तान को निपटा रहा हूं मैं, और ऐसा निपटाएंगे जिसको सुनो। 5 लोग लेने थे पाकिस्तान को निपटाने के लिए, 5, मेरे खैर 6 उंगली तो 5 समझना आप, ऐसे 5 निपटाने थे। अरे जब कुदरत ने दी 6 तो मैं गलती से 6 का हाथ उठा दिया। ये 5 लोग लेने थे टीम में, 5 उनमें से पाकिस्तान को निपटाना था। 4 लोग को सिलेक्ट करना था। 5 बड़ी ज्यूरी बैठी, कौन निपटाएगा? नंबर 1 बोले बाबा रामदेव निपटाएगा। अरे बोला बाबा रामदेव के बस की पाकिस्तान को निपटाना है क्या? बोला यार निपटा देंगे, इन्होंने बड़े बड़े उद्योगपति निपटा दिए। बोले नंबर 2 बोले केजरीवाल को रख लो, केजरीवाल निपटा देगा। एक बोला यार केजरीवाल नहीं निपटा सकता, उसके बस की नहीं है। बोला टीम में तो रख लो, निपटाएगा नहीं, कम से कम दुखी तो कर देगा। नंबर 3 बोले राहुल गांधी जी को रख लो पाकिस्तान निपटाने के लिए। बोला राहुल जी के बस की नहीं है। बोला यार निपटा देंगे, इन्होंने 125 साल पुरानी कांग्रेस निपटा दी। बोले नंबर 4 मोदी जी को रख लो। बोले रख लो, मोदी जी निपटा देंगे। 5 आदमी लेने थे साहब, उसमें से 4 सिलेक्ट करने थे। 5वां आदमी अगर आपको पसंद आ जाए और आपको लगे कि मैं सच बोल रहा हूं, तुम भी सुन लो 6 के 6, तो ताली ऐसी बजा देना। 5वां आदमी मिथिलेश सर, तुम लेडीज की तरह क्यों चीख रहे हो? शुरू से ही ऐसे हो या अब सुनो सर। 5वां आदमी अनिल अग्रवंशी सर, क्या बात है। ये 4 लोगों ने ताली नहीं बजाई। ये सब भाई साहब 5 लोगों ने कैसे निपटाया पाकिस्तान, वो सुन लो अपने छंद के माध्यम से। सुनना चौबे साहब छंद के बड़े गुरु बैठे हैं कि रामदेव बोले यदि अपनी पे आ गया तो, रामदेव बोले यदि अपनी पे आ गया तो
पेट की तरह तुझे घुमा के मार डालूंगा। वो एक दोस्त आया मेरे पास रोते हुए, बोला यार दादाजी मर गए। मैं क्या हुआ, रो क्यों रहा है? दादाजी गुजर गए तो सबके दादाजी गुजरेंगे। बोला यार बेमौत मर गए। मैं कैसे? बोला रामदेव ने मरवा दिया। मैं तेरे दादाजी रामदेव जी ने कैसे मरवा दिया? बोला यार टीवी के सामने योग सीख रहे थे सुबह 4 बजे। दादा मेरे भोले भाले बाबा टीवी में से बोले सांस खींचो, दादाजी ने खींच ली। बाबा बोला और खींचो, दादाजी ने यहां तक खींच ली। इतनी देर में यार लाइट चली गई। लाइट गई है भाई, ताली बजाओ। थोड़ी देर में भगवान ने मेरा दादाजी खींच लिया। इतनी देर में लाइट आ गई। बाबा रामदेव टीवी से बोल रहे थे कि इस प्रकार से तमाम रोगों का निवारण किया जाता है। कि रामदेव बोले यदि अपनी पे आ गया तो थूक क्या है इतनी दूर वहां पर। रामदेव बोले यदि अपनी पे आ गया तो पेट की तरह तुझे घुमा के मार डालूंगा। केजरी कैसे बोले केजरीवाल साहब? और केजू बोले अपने ही मफलर से तेरा मैं घोंट दूंगा गला और दबा के मार डालूंगा। कवि कैसे मारेगा? और आपकी तालियां कि मैंने कहा भूल के भी मुझसे उलझियो ना, मैंने कहा भूल के भी मुझसे उलझियो ना। लंबी लंबी कविता सुना के मार डालूंगा। और अब आपकी आकाश भर तालियां मोदी जी के लिए कि मैंने कहा भूल के भी मुझसे उलझियो ना, लंबी लंबी कविता सुना के मार डालूंगा। और मोदी बोले 56 इंची सीने की कसम मुझे 56 तेरे टुकड़े बना के मार डालूंगा, 56 तेरे टुकड़े बना के मार डालूंगा। क्या बेहतरीन सुना आपने दोस्तों।